अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो कि हमने सीरीज़ शुरू की हुई है कि हम पीएमएस के पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम पीएमएस के पास पेपर्स में जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं 2005 से लेकर 2019 तक, उन सब का हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये पेयर ऑफ वर्ड जो है 2005, 6 और 2009 में आए, उसके बाद थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है क्योंकि इसके पैटर्न सेम नहीं रहता, हर साल कोई ना कोई चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट भी होप्स हो कि ये किसी पेपर में आएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स, तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि पिछले जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम सॉल्व कर लें। तो पहले पे चलते हैं जी। ये दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग जो है वो आपस में जो है मैच नहीं कर रहे होते, इनके डिफरेंस होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फर्स्ट है जी अप्राइज या प्रेज। अप्राइज का मतलब होता है कोई आप इंफॉर्मेशन देना, खबर देना, और अप्रेज का मतलब होता है आप उसकी अगर जांच पड़ताल करते हैं या किसी चीज़ को आप एवेल्यूएट करते हैं। अप्राइज का सेंटेंस बनेगा हैज़ एवरीवन अप्राइज्ड हिम ऑफ द न्यू पॉलिसी आउटलाइंड इन द मीटिंग। सेकंड में अप्रेज का है टीचर अप्रेजेस अ स्टूडेंट्स गुड वर्क। नेक्स्ट है एम्बिगियस, एक और सेकंड वे है एम्बिवालेंट। एम्बिगियस का मतलब होता है जो गैर यकीनी हो या जिसमें कोई शक व शुबा हो, और एम्बिवेलेंट का मतलब होता है दो एहसासात जिनके आपके गैर यकीनी के जज्बात, आप किसी साइड का आप डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होते। एम्बिगियस का आपका जो बनेगा सेंटेंस द इलेक्शन रिजल्ट वाज एम्बिगियस, और एम्बिवेलेंट का जो सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट वेरी एम्बिवेलेंट अबाउट लीविंग होम। नेक्स्ट में है कोरल्स, CORALS इसके स्पेलिंग है। सेकंड कोरल जो है CHORALS। फर्स्ट वाले कोरल जिसका मतलब होता है समंदर के अंदर जो स्टोन या पत्थर होते हैं और यानी कि जो आपके ज्यूलरी के अंदर यूज़ होता है जिनका, और सेकंड कोरल का जो मतलब है किसी गीत के मतलब जो आप गाना गाते हैं तो उससे रिलेटेड है ये कोरल्स। फर्स्ट का जो सेंटेंस बनेगा शी वाज वेयरिंग अ ट्विस्टेड रोप ऑफ कोरल पर्ल्स एंड क्रिस्टल। सेकंड कोरल का जो आपका सेंटेंस बनेगा हिज कलेक्शन ऑफ कोरल म्यूजिक फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड वाइसेस। नेक्स्ट में है जी हम कैरेट और कैरत। ये जो आपका कैरेट CARET कैरेट है, ये आपके एक सिंबल्स होते हैं जो आपके इसमें लिखाई के अंदर आप अगर पंक्चुएट करते हैं उसमें लिखे जाते हैं। सेकंड कैरेट है आपकी जो प्योरिटी होती है सोने की या गोल्ड हो या कोई भी दूसरी मेटल हो उसकी, तो इनके सेंटेंसेस को अब हम करेंगे। कैरेट जो आपका सिंबल या निशान के तौर पे जो इस्तेमाल होता है, सम स्क्रीन रीडर्स और स्क्रीन मैग्नीफायर्स यूज द सिस्टम कैरेट टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ द स्क्रीन टू लीड आर मैग्नीफाई। सेकंड कैरेट में ये है कि ही बॉट द 24 कैरेट गोल्ड फ्रॉम द मार्केट। इस तरह आप उसके कोई भी आप अगर मेटल परचेज करते हैं या मेटल को आप जांचते हैं उसको देखते हैं तो उसके लिए आप कैरेट CARET कैरेट वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में है डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट एक स्पेलिंग में है DISCRET। इसका मतलब होता है कोई आपकी मुनफरिद चीज़ प्रोमिनेंट आप कह लें, और सेकंड जो है डिस्क्रीट उसका मोहतात। तो फर्स्ट डिस्क्रीट में है देर स्मॉल कंपनीज नाउ हैव देर ऑन डिस्क्रीट आइडेंटिटी। सेकंड में जो है आपका डिस्क्रीट जो EET वाला है द फैमिली में डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड। नेक्स्ट में है क्वार्ट्स और क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो QUARTZ जिसके स्पेलिंग है इसका होता है ये जो आपकी सिलिका होती है, यानी आपकी कोई मिनरल की फॉर्म में सिलिका जो क्रिस्टल शक्ल में हो। तो माई ब्रदर गेव मी अ क्वार्ट्स वॉच ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट में क्वार्ट्स है जो गिव मी 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल। जी आपके कोई भी मेजरमेंट अगर आपके पास कोई लिक्विड है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में है जी सर्च, और सर्ज एक स्पेलिंग है CRG सर्ज, और सेकंड में है SURG सर्ज। तो फर्स्ट वाला जो है वूल का बना हुआ मुलायम कपड़ा होता है, और सेकंड अचानक पेशकदमी करना होता है। सर्ज आई नीड अ सर्ज प्रोटेक्टर फॉर माई कंप्यूटर। नेक्स्ट जो SURG सर्ज है द फ्लड केम इन डार्कनेस विद अ सडन सर्ज ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज डिमीन एंड डिमेंटेड। डिमीन का मतलब होता है इज्जत या शोहरत में कमी वाक़या होना। डिमेंटेड का मतलब है परेशानी की वजह से कोई बात या काम ठीक तरह से ना कर पाना, एक पागलपन की जो हालत होती है। डिमीन का सेंटेंस बनेगा पीपल ऑफन यूज रेशियल रूल्स टू डिमीन इंडिविजुअल्स दे व्यू एज डिफरेंट। नेक्स्ट में है डिमेंटेड शी वाज नियरली डिमेंटेड विद वरी व्हेन हर सन डिड नॉट कम होम। नेक्स्ट PMS 2006 के पेरा वर्ड्स हैं बैड और बेड।
बैड का मतलब होता है बुरी आदत का अमल, या कोई बुरा शख्स, या बुरा कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है। और बिड, ये बिड की सेकंड फॉर्म है जिसमें आप किसी चीज़ की बिड लगाते हैं, कीमत लगाते हैं, या उसको कोई पेशकश आप देते हैं। बैड, आवर हॉलीडे वाज स्पॉइल्ड बाय बैड वेदर। और बेड, शी बेड हिम गुड बाय फॉर द लास्ट टाइम। नेक्स्ट में है गॉज और गॉज। एक गॉज इसका मतलब होता है बोलने से रोकने के लिए, अगर किसी के मुंह पे आप कोई कपड़ा रखते हैं। और गॉज का मतलब पे मैश करना, या पुर्जा या मशीन। गॉज, दे टाइड हिम अप एंड पुट अ गॉज इन हिज माउथ। सेकंड में गॉज, जिसको आप मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ रिलाइंग ऑन पोल्स टू गॉज पब्लिक स्पोर्ट इट विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट, MEAD, मीड, यानी शहद और पानी का जो मशरूब होता है। और सेकंड, MEED, मीड, इसका मतलब होता है कोई अप्रिसिएशन या इनाम को मिलना। मीड, MEAD, मीड जो है उसका सेंटेंस बनेगा, अनलाइक अल्कोहलिक बेवरेज मेड फ्राम ग्रेप्स एंड वाटर, मीड ओरिजिनेट्स फ्राम हनी एंड वाटर। सेकंड मीड में है जी, हेयर टू ही हैज़ केयरली रिसीव्ड हिज मीड ऑफ अप्रिसिएशन। नेक्स्ट में है FUR फ्री, इसका होता है कि गुस्सा या कोई शिद्दत उसमें होना। सेकंड फ्री, कोई बालों वाले या मोटी जिसकी खाल हो, लंबे बाल हो, या बहुत प्यारी कोई चीज़ हो। तो FUR फ्री इसका मतलब है हिज थॉट्स डार्क एंड फ्यूरी ब्लाइंडेड हिम फॉर अ मोमेंट। सेकंड में है द फॉक्स इज समटाइम्स सीन एज मच as more worthy of protection from the species simply because it is fury। नेक्स्ट में है मेमोरेबल एंड मेमोरियल। मेमोरेबल किसी खसूसियात की वजह से जहन में महफूज कोई चीज़, या मेमोरियल होता है किसी की याद में मुजस्मा या याददाश्त दस्तखत शुदा। मेमोरेबल, आई हैव नॉट सीन दैम सिंस दैट मेमोरेबल इवनिंग व्हेन द बोट कैप्साइज्ड। मेमोरियल, द काउंसिल सेंट अ स्ट्रांगली वर्डेड मेमोरियल टू द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। नेक्स्ट में है जी ज्यूरी एंड ज्यूरी। आपका जो ज्यूरी होता है ये जऊदियों का एक ग्रुप, और दूसरा ज्यूरी जो आपके जजेस या मुंसफों का ग्रुप। ज्यूरी, द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंग्लिश ज्यूरी इज समवट इंचोएट। सेकंड ज्यूरी, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी लेफ्ट द कोर्ट विद द पुलिस एस्कॉर्ट। नेक्स्ट में है ग्लैड और ग्लेड। ग्लैड आपकी कोई खुशी, और ग्लैड जो होता है खाली जगह जिसके गिर्द आपकी लकड़ियाँ हों। ये मोस्टली आपकी ऐसी चरागाह होती है जियोग्राफिकली जिसमें सब्ज़ा होता है और साइड्स पे ट्रीज या प्लांट्स वगैरह होते हैं। ग्लैड, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन दिस प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड। सेकंड ग्लैड है, एन एग्जांपल ऑफ ग्लैड इज अ क्लीनिंग इन द मिडल ऑफ ए रेडवुड फॉरेस्ट। नेक्स्ट में क्वैक और क्वैक। आपका जो क्वैक होता है ये बतख की आवाज़ होती है, और क्वेक अर्थक्वेक की तरह हम समझ लें इसको जलजला। और क्वैक है जो है आपका ये, आई हर्ड अ क्वैक एंड सॉ सम डक्स हडल टुगेदर। सेकंड अर्थक्वेक वाला जो क्वैक है इसका मतलब जलजला, जैसे द रम्बलिंग वाइब्रेशन सेट द होल वैली क्वैकिंग। नेक्स्ट में हमारे पास PMS 2009 के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। फर्स्ट है डेवोल्यूशन और डिवैल्यूएशन। डेवोल्यूशन होता है कोई हवाले करना या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, और डिवैल्यूएशन किसी चीज़ की कदर में कमी। डेवोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान दैट जनरेटेड द प्रोजेक्ट हैज़ बीन underway for some years. Next, devaluation of the rupee in late 2018 threw Pakistan into economic turmoil, triggering the worst recession in over half a decade. नेक्स्ट में है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड, BSID, बिसाइड का होता है किसी चीज़ का पास होना या करीब होना। दूसरा बिसाइड्स इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा। बिसाइड, द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वाज हिज सन। Besides, he must have seen something besides tracks, or he would not be so concerned. नेक्स्ट में स्पेशल एंड स्पेटियल। जो आपका स्पेशल है कोई भी गैर मामूली चीज़, और स्पेटियल ये अखलाक के मतलब है। स्पेशल, दे वांट टू प्रिजर्व देयर टाउन स्पेशल करेक्टर्स। स्पेटियल है, द बॉडीज मूवमेंट बिकम्स देयर इम्परफेक्टली एडजस्टेड टू द स्पेटियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इट वुड परफॉर्म। नेक्स्ट में अफेक्ट और इफ़ेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर पैदा करना, और इफ़ेक्ट होता है किसी काम का नतीजा खज करना। अफेक्ट, द ruined क्रॉप शोज द इफेक्ट्स ऑफ ए बैड स्टॉर्म। इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑन द रेस्ट ऑफ द वार इज़ प्रोफाउंड। नेक्स्ट में अलूजन और इल्यूजन। जो आपका अलूजन होता है ये हवाला, इशारा या कनाया के तौर पे इस्तेमाल होता है। इल्यूजन जो होता है ये किसी चीज़ के बारे में वहम होना, फ़रेब या धोखा होना। अलूजन, द बिगिनिंग ऑफ द बुक हैज़ एन illusion which hints at how the book ends. Illusion, whether it was so or merely chance or illusion, no one knows.
नेक्स्ट में इंश्योर और इंश्योर, जो आपका इंश्योर होता है ये किसी चीज़ की यकीनदानी करना, और इंश्योर का मतलब कि ज़मानत देना या बीमा कराना। इंश्योर शी मेड हिम व्हाट ही वाज but his suffering was necessary to ensure his survival. Ensure all the provinces have made sacrifices to ensure the spread of education. नेक्स्ट में इलिसिट और इलिसेट, और आपका जो ELICET इलिसेट होता है ये किसी चीज़ को वाज़ह करना, और दूसरा जो इसका मतलब है नजायज़। इलिसेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इलिसेट अ सूटेबल रिस्पॉन्स फ्राम द चिल्ड्रन फॉर ईच assembly. नेक्स्ट में इलिसेट एज अ part it was notorious for its smuggling and it illicit trade. नेक्स्ट में वी और वी, जो वी का मतलब है एक हम, और वी छोटा, वी का आप कह रहे हैं वी हैव सम कोल्ड डेज बट मोस्टली इट इज़ वार्म। नेक्स्ट में जो वी है शी वाज प्लेइंग ऑन द पायर विद द वी ब्रदर। तो होप सो आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।